बच्चों, कैसे हो आप सब? ओके, होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, पढ़ रहे होंगे। चलो, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है हमारा द सॉन्ग ऑफ द इंजन। इंजन का सॉन्ग, इंजन का गाना। तो इंजन कैसे गाना गाता है, किस चीज़ को ये गाना बोल रहे हैं, आइए हम पढ़ते हैं इस बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, आप लोगों ने भी ट्रेन में, आप कभी ना कभी तो आप सब अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने माता-पिता के साथ में रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, ट्रेन की जर्नी भी आपने की होगी। तो वहाँ पर इंजन की आवाज़, ट्रेन की आवाज़ कैसी आती है ना? कितनी ज़ोर से वो सीटी मारता हुआ आता है, कितनी तेज़ आवाज़ आती है। तो उसी को यहाँ पे पोएट ने क्या कहा है, सॉन्ग ऑफ द इंजन। और जो इंजन होता है जो इंजन होता है, वो अपने सॉन्ग के थ्रू हमें क्या बता रहा है। पोएट ने उसे नोटिस किया और उसने वो पोएट हमें बताते हैं कि अगर हम कुछ सीखना चाहें तो हम उस इंजन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम उस इंजन से किस तरीके से सीख सकते हैं, पोएट हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, ये हम पढ़ते हैं। आइए, लेट्स स्टार्ट। Have you ever traveled by train and listened to the sound its engine makes? What does it say? Discuss with your friends. जब भी आपने जब ट्रैवलिंग की होगी, जब आप ट्रैवल पे गए होंगे ट्रेन से, तो आपने इंजन का साउंड सुना होगा। वो इंजन का साउंड कैसा होता है, किस बारे में होता है, किस तरीके से होता है, तो इस बारे में आप अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करें, अपना-अपना एक्सपीरियंस बताएँ, अपना-अपना अनुभव बताएँ और उनका अनुभव भी जानें और जानने की कोशिश करें कि वो कितना इंटरेस्टिंग होता है और वो किस तरीके से साउंड करता है। ठीक है, आइए हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। बट लेटर ऑन द जर्नी व्हेन यू आर गोइंग डाउन ए हिल, द ट्रेन रिक्वायर्स नो पुलिंग एंड द इंजन सिंगिंग स्टिल। बट लेटर ऑन द जर्नी, जर्नी का मतलब होता है यहाँ पर यात्रा, है ना? जर्नी का मतलब क्या होता है? यात्रा। यानी जब हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं तो उसे हम जर्नी कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना जर्नी कहलाती है। ठीक है, लेकिन जर्नी ऐसा नहीं कि आप 10 कदम चले गए और बोले मैंने जर्नी कर ली, ऐसे नहीं। जो हम किसी दूर की यात्रा पे एक जगह से दूसरी जगह जो काफी दूर है, अगर हम व्हीकल से कहीं जाते हैं तो वो हमारी जर्नी होती है, लेकिन वहाँ डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो वो जर्नी कहलाती है। But later on the journey, when you are going down a hill, the train requires no pulling and the engine singing still. जब ट्रेन जो है वो किसी पहाड़ी के नीचे जाती है, हिल यानी पहाड़ी, है ना? हिल यानी पहाड़ी। जब जो ट्रेन है वो किसी पहाड़ी के नीचे जाती है तो उससे पुलिंग की जरूरत नहीं होती। पुल यानी खींचने की। तो इंजन को, ट्रेन को खींचने की जरूरत नहीं होती। इंजन क्या काम करता है? इंजन का काम होता है ट्रेन को पुल करके आगे लेके जाने का। वो ट्रेन को खींचता है और उसके डेस्टिनेशन पे लेके जाता है। तो जब पहाड़ी पे से नीचे जब ट्रेन आएगी तो इंजन को ट्रेन को पुल करने की जरूरत नहीं होती। आपने भी अक्सर ये चीज महसूस की होगी, फील की होगी कि जब आप किसी ऊंचाई वाली जगह से हम नीचे उतरते हैं तो वहां पर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती नीचे उतरने में। हम ऐसे फटफट 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 करके नीचे उतर जाते हैं, है ना? आप लोग तो बहुत जल्दी नीचे उतरते हैं, मुझे मालूम है। तो उसी तरीके से जब ट्रेन भी ऊंची पहाड़ी से जब नीचे आती है, किसी ढलान वाली जगह से जब हम उतरते हैं, तो इंजन को भी उसी तरीके से ट्रेन को पुल करने की जरूरत नहीं होती। एंड द इंजन सिंगिंग स्टिल, और जो इंजन है वो अभी तक क्या कर रहा है? गा रहा है। इंजन क्या कर रहा है? अभी तक गा रहा है। और क्या गा रहा है? इफ यू विल हियर दिस लिटिल सॉन्ग, आपने कभी सुना होगा ये छोटा सा सॉन्ग। कौन सा गाना? I thought I could, and so it speeds along. क्या गाना? मैंने सोचा और मैंने कर लिया, मैंने सोचा और मैंने कर लिया, and so it speeds along. और इसी के साथ में जो ट्रेन है इंजन के साथ आगे बढ़ती जाती है। आगे क्या बोल रहे हैं पोएट हमें? When you travel on the railway and the line goes up a hill, just listen to the engine as it pulls you with a will. जब जो ट्रेन है
वो किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ती है। जब ट्रेन किसी ढलान वाली जगह पे चढ़ती है, हमने अभी क्या पढ़ा, ट्रेन उतर रही है, इंजन ट्रेन को लेके उतर रहा है, लेकिन अब क्या होगा, अब ढलान वाली जगह पे लाइन, पटरियां, ठीक है, यहाँ पर लाइन का मतलब है पटरियां। व्हेन यू ट्रेवल ऑन द रेलवे एंड द लाइन गोज अप ए हिल, जब आप रेलवे पर ट्रेवल करते हैं और जब ट्रेन लाइंस जो हैं, पटरियां जो हैं, अगर वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रही हैं, ऊपर जाती हैं, जस्ट लिसन टू द इंजन, तो आप उस इंजन की सिर्फ आवाज सुनिए। तो इंजन क्या बोलता है उस समय, इंजन हमें ऐसा लगता है कि एज इट पुल्स यू विद ए विल, जैसे वो एक इच्छा शक्ति के साथ, विल यानी होता है इच्छा शक्ति, है ना, अपनी मर्जी, एक इच्छा शक्ति के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ उस ट्रेन को खींच रहा है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इंजन का काम होता है ट्रेन को पुल करना, खींचना, उसके डेस्टिनेशन पे ले जाने के लिए, चाहे हिल्स हो, ब्रिज हो, पहाड़ी हो, है ना, पहाड़ी हो, चाहे पुल हो, कोई कुछ भी जगह होगी, ऊंची नीची कोई भी अगर जगह होगी, तो वहां से जो इंजन है वो उस ट्रेन को खींच करके अपने उसके डेस्टिनेशन पे ले जाएगा। ठीक है, तो अगर लाइन पहाड़ी के ऊपर जा रही हैं और ट्रेन ऊपर जाती है पहाड़ी के, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जो इंजन है वो अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस ट्रेन को खींच रहा है। दो इट गोज सो वेरी स्लोली, हालांकि, दो यानी यद्यपि या हालांकि, जो ट्रेन है वो बहुत धीरे हो जाती, इंजन जो है वो बहुत धीरे हो जाता है वहां पर, लेकिन इट सिंग्स दिस लिटिल सॉन्ग, लेकिन वो यहाँ पर ये एक छोटा सा गाना गाता है। कौन सा गाना, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, एंड सो इट गोज अलोंग। वो मैंने सोचा, मैं सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, और वो स्पीड के साथ में आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, इसका मोरल क्या हुआ, इस पोएम का मोरल क्या हुआ, पोइट हमें क्या समझाना चाह रहा है, पोइट हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हमारे सामने कोई भी पहाड़ जैसी कोई मुश्किल आ जाए, अगर हम ये सोच लें कि मैं कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं, अगर हम उस समय ये सोच के रखें कि नहीं मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूं, तो हम उस काम को कर लेंगे। जैसे इंजन हार नहीं मानता, वो ट्रेन को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा के ही दम लेता है, चाहे वो कितनी भी पहाड़ी के ऊपर चला जाए, वो कितने ही ब्रिजेस को क्रॉस कर ले, लेकिन वो उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचा ही देता है। उसी तरीके से अगर हम भी ये सोच लें कि नहीं, चाहे हमारे कितने ही भी टफ एग्जाम्स हो, हमें कोई भी सब्जेक्ट कितना भी टफ लगे, अगर हम उस पर एफर्ट करते रहें, कोशिश करते रहें, उसे हम सुधारने की ट्राई करते रहें, हम उसे बार बार रिपीट करते रहें, पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो हम धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम उसमें सुधार कर रहे हैं, हम हमारी स्किल्स में सुधार कर रहे हैं, हम उस चीज में बहुत अच्छे होते जाते हैं, और अंततः लास्ट में हम हमारी एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। और यही चीज हमारी लाइफ पे भी डिपेंड करती है। जब भी हमारे सामने कोई डिफिकल्टी आती है, कोई मुश्किल आए, तो आप सिर्फ ये सोचिए कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ, मैं इस चीज को कर सकता हूँ, और आप देखना आप उस काम को कर लेंगे। ठीक है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हमें पोइट भी ये समझाना चाह रहे हैं। होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। ठीक है, और चलो हम इसमें आगे के इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ डज द ट्रेन गो व्हेन इट गोज अप हिल? जब ट्रेन हिल के ऊपर जाती है तो कैसे हो जाती है? इट गोज वेरी स्लोली, इट गोज फास्ट, इट गोज स्टेडली, इट स्टॉप एंड स्टार्ट्स। बताइए। वेरी गुड, इट गोज वेरी स्लोली, उसकी स्पीड कम हो जाती है। हाउ डज द ट्रेन गो व्हेन इट गोज डाउन ए हिल? जब जो ट्रेन है वो पहाड़ी के नीचे आती है तो उसकी स्पीड कैसी हो जाती है? इट गोज स्लोली, इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल, इट गोज स्टेडली, इट स्टॉप्स एंड स्टार्ट। बताइए कैसी हो जाती है? वेरी गुड, इट गोज स्टेडली। Who hears the engine singing? Who hears the engine singing? इंजन की जो सिंगिंग है उसको कौन सुनता है? द पैसेंजर, द पोएट, द स्टेशन मास्टर, द इंजन ड्राइवर। किसने सुना? पोएट ने। शाबाश, वेरी गुड।
ओके बच्चों, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ये मैंने करा दिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर हैं आप इनको ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर यहाँ से हो जाएंगे। और ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर योरसेल्फ, पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।